नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महा डिबेट का। मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। वजह है विधानसभा में नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला। कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी और तकरार जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सदन से नेहरू की जगह आंबेडकर की तस्वीर आई तो कांग्रेस तिलमिला गई। साल 1996 में मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे दो तस्वीरें लगाई गई। एक तरफ देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की। तब से लेकर नेहरू की तस्वीर वही लगी हुई थी, लेकिन नई सरकार ने नेहरू की जगह संविधान निर्माता आंबेडकर की तस्वीर लगा दी। अब इस पर मच गया है सियासी बवाल। दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर लगी थी। कांग्रेस का आरोप है कि नेहरू जी की तस्वीर को हटा दिया गया है और उसकी जगह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने चेतावनी देते हुए कहा कि नेहरू जी का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि नेहरू जी की तस्वीर हटाना अफसोसजनक है। जिसने भी तस्वीर को हटाया है वो गलत है। इसको लेकर प्रोटेम स्पीकर से चर्चा की जाएगी। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूँ चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को न बापू पर भरोसा है और न ही आंबेडकर पर। बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा हमने लगाई है और लगाते रहेंगे। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना अंबेडकर जी पर भरोसा है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों, क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं जिसने भारत का संविधान बनाया है उस संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार का दौर जारी है। दोनों ही तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अब देखना होगा तस्वीर पर गहराता विवाद कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद उठने लगे हैं। उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके दोगने जी हैं, विधायक है कांग्रेस के। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ। यश भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आलोक वत्स जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा आरके दोगने जी आपसे है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। क्या आपको सिर्फ नेहरू से ही प्यार है और आंबेडकर से ऐतराज है? दोगने जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही, फिर से बताइए। हाँ, आरके दोगने जी, जो पूरा मामला सामने आया कि नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई, बी आर आंबेडकर जी की लगा दी गई,
तो उससे ऐतराज किस बात से है? तस्वीर हटाने से ऐतराज है, तस्वीर लगाने से ऐतराज है? देखिए, तस्वीर हटाने से ऐतराज है, लगाने से नहीं है। अगर अंबेडकर जी के साथ में अगर नेहरू जी की तस्वीर भी लगा देते तो क्या तकलीफ हो जाती। देश को प्रगति पे लाने में, देश की आज़ादी की लड़ाई में अंबेडकर जी की भी भूमिका उतनी थी, उतनी नेहरू जी की भी थी, उतनी गांधी जी की भी थी, और भी नेता थे हमारे। और मेरा तो ये कहना है कि अटल जी की भी भूमिका बहुत अच्छी देश के विकास में थी। आप फोटो लगाइए, तस्वीर लगाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर किसी की फोटो हटाकर अगर लगाए तो इस पर आपत्ति। फोटो हटाना नहीं चाहिए था। नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा देश के, इसमें देश में औद्योगिक क्रांति नेहरू जी ने लेकर आए थे, और आज जो विकसित देश दिख रहा है वो उन्हीं की दूरदर्शिता थी। पर उनकी फोटो हटाना एक आपत्तिजनक है। अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाना चाहिए था, वो पहले से समझ में आना चाहिए था। या 20 साल से क्यों नहीं लगाए? इन्होंने सरकार में बैठे हुए हैं, 18 साल सरकार पहले भी चलाई, पर क्यों नहीं लगाई? अब अंबेडकर जी की प्रतिमा लड़ाना चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही क्या याद आ गया आपको? पहले क्यों याद नहीं आया था? पहले भी आप ही की सरकारें रही थी। जी अपर्णा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बता देता हूं। हमें तो हर चीज उसके समय पर याद आती है। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न भी कांग्रेस की सरकारों ने 50 वर्ष तक नहीं दिया था। वो देने का काम भी हमने किया। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ हैं, उनका विकास भी कांग्रेस 65 साल केंद्र की सरकार में और 56 साल प्रदेश की सरकार में रहकर नहीं कर पाई। परंतु हमने तो यह संकल्प लिया है कि इस देश के बनाने में, इस देश के संविधान को बनाने में जिनका योगदान है, जो मानबिंदु हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी हैं और आज सारा देश जिनका ऋणी है, उन मानबिंदुओं को क्यों ना हम स्थापित करें। ये बात बिल्कुल हमें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भी इसका बढ़ चढ़कर समर्थन करेगी कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र और राष्ट्रपिता का चित्र अगर वहां साथ लगा है तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। परंतु दुख होता है कि 75 साल बाद अगर नेहरू जी के साथ ही अंबेडकर जी का चित्र होता तो क्या ऐतराज था? कांग्रेस पूछ रही है, क्या आप बिल्कुल भुला देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को योगदान रहा? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल, हम किसी के योगदान को कम नहीं करना चाहते, परंतु जिन्होंने काम किया है उनको मान देना हमारी जिम्मेवारी है। आप याद करिए, 1952 में इसी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को हराया, 1954 में भंडारा से हराया। लगातार अपमानित काम करने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज हमें अवसर मिला है, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करेंगे। एक बात और कहता हूं, आप याद करिए, ये दो मुही बात है। अभी माननीय दोगने जी कह रहे थे कि हमें फोटो हटाने से ऐतराज है, लगाने से नहीं है, जबकि उनके ही प्रवक्ता अब्बास हफीज ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो फोटो कार्यकर्ता जाकर बदल देंगे। यानी आप कानून भी हाथ में लेंगे, विधानसभा में अनधिकृत प्रवेश भी करेंगे और बाबा साहब के चित्र का और बाबा साहब का अपमान भी करेंगे। ये बड़ा शर्मनाक, निंदनीय और मतलब ऐसा कृत्य आज आपने मध्य प्रदेश में करने का प्रयास किया है जो इस प्रदेश की और देश की जनता यश भारतीय जी, तस्वीर बस बहाना है क्या? हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है इस बहाने? देखिए, जो लोग राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हों, ये गाने गाते हों कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और प्रचारित करते हैं जनता के बीच में, वो आज आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के राम मंदिर प्रवेश पे बंद करने की बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या आपको बताया? बाबा साहब अंबेडकर, नहीं, मुझे पूरी बात तो खत्म कर दीजिए ना। अटल बिहारी जी, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पे जो बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तमाम बातें करते हैं, ये सब उनको बुलाते चले जा रहे हैं। और आज ये बाबा साहब को याद करने का ढोंग कर रहे हैं। जो अपने पितृ पुरुष को भूल रहे हैं, वो बाबा साहब जिनका ये लगातार अपमान करते हैं, जो उनका समुदाय है, जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और विशेष अवसर की बात करी, आरक्षण की बात करी, वो 27% आरक्षण ना देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हुआ है। तो अगर आप बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हैं तो जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको मुख्य धारा में ला करके बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान दीजिए। ये मूर्ति पूजा के तो खिलाफ थे बाबा साहब अंबेडकर, कभी भी उन्होंने मूर्ति और इन सब चीजों की बात नहीं करी। समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में आती है, जहां शासन में आती है, वो मनुस्मृति को मानने वाले मनु महाराज को राजस्थान हाईकोर्ट में लगा देती है। क्या काम है राजस्थान हाईकोर्ट में मनु महाराज का? फिर आप राजस्थान क्यों नहीं लगाती बाबा साहब अंबेडकर को, जो संविधान से न्यायालय को चलना है, जो संविधान का पालन करवाना है, वहां मनु महाराज को ले आएंगे, मनुस्मृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 18 साल से तो प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी अब ये मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के शासनकाल में नई सरकार बनते ही अचानक से डॉक्टर BR अम्बेडकर की याद आ जाना,
किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, चाहे नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, या और भी जो अन्य बड़े नेता हैं, जिनका इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान की आजादी में, और इन सबका बड़ा रोल भी रहा है हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराकर इतनी आगे तक लाने का। तो ये सब एक तरीके से एक ही लाइन में एक ही तरीके के महान है। इसमें महात्मा गांधी सबसे ऊपर है, रेस्ट सब कमोबेश बराबर की जगह पर है। अगर उनकी चित्र 75 साल से लगी थी तो उसको हटाना ठीक नहीं है। आप उसके बगल में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको हटाकर और इनका चित्र लगाना ये थोड़ा नागवार गुजर रहा है। ये देश के लोगों को भी नागवार गुजरेगा कि नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। नेहरू जी का एक बहुत अहम रोल था हिंदुस्तान के आजादी में, और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ नेताओं में उनकी गिनती आज भी शुमार होती है। तो ये गलत मूव है। आप एक लाइन को छोटा करने के लिए उसके सामने एक बड़ा लाइन खींच दे, वो चलता है, लेकिन आप तस्वीर हटाकर दूसरी तस्वीर लाइन को ही मिटा दिया, लाइन को ही मिटा दिया यहाँ पर। जी आर.के. दोगरे जी, क्या आपको ये तो डर नहीं है आपसे, मतलब कांग्रेस पार्टी को ये डर तो नहीं है कि 24 से पहले जो लगातार एक के बाद एक यहाँ पर कदम बढ़ा रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वो तमाम वो कवायदे हैं जो उसे 24 के रण को पार करने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं? क्या यहां पर एक बार फिर कास्ट फैक्टर के मद्देनजर कांग्रेस इस मूव को लेकर सवाल खड़े कर रही है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सच्चाई ये है कि ये सिर्फ जातिवाद में घोलना चाहते मध्य प्रदेश को, और वो हम नहीं घुलने देंगे। देखिए, ये संविधान से देश चलता है, संविधान से प्रदेश चलता है। पार्टी को डर है कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा ऐसा करने से? देखिए, हमको काहे का डर, हमको किस चीज का डर? हमने क्या किया आप बताइए, हमने क्या किया? ये किया इन्होंने, और ये जवाब देना। हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो चीज है और जो लगी थी फोटो, उसको लगे देने में क्या तकलीफ थी वो बताए ना, आपको तकलीफ है बताए। अम्बेडकर जी की फोटो लगाई, बहुत खुशी की बात है, हम भी सम्मान करते हैं उस चीज का, पर आपने फोटो क्यों हटाई इसको स्पष्ट करें। और नेहरू जी का योगदान अगर देश के लिए नहीं है तो वो स्पष्ट करें। आप क्या सोचते हैं, संकुचित विचारधारा के आप लोगों, आप सोचते नहीं है। आपने हमेशा इतिहास को हटाया गया है, इतिहास को बनने नहीं दिया गया है। इतिहास में आपने कभी विकास की बात नहीं की है। आज अगर बात करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को तो विकास की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए थी, किसानों की बात करना चाहिए था। किसानों को 2700 रुपए गेहूं के मूल्य देने की बात की थी, धान की बात की थी, वो करना चाहिए था। तो ब्रजगोपाल जी सुन रहे हैं आप, दोगरे जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाकर, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कहीं आपसे मुद्दों पर सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं आपकी सरकार में। नहीं, मैं आपसे पहले एक प्रश्न करता हूं कि मुद्दों से ध्यान हटाना कौन चाहता है? हम तो जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, हम कर रहे हैं, गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, हम कर रहे हैं। लोया जी, क्या बीजेपी के पास जीत का वो इरेजर है क्या कि इतिहास के हर शब्द को मिटा देगी बीजेपी? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम तो इतिहास में जाना नहीं चाहते। नहीं तो इतिहास तो बड़ा बहुत कठिन इतिहास है कि जिन पंडित नेहरू जी की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तो यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी 1946 में। तो देखिए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, परंतु वर्तमान की स्थिति की बात करिए कि मध्य प्रदेश में आज जो नई सरकार ने आकार लिया है, हमारी प्रतिबद्धता है कि जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उसके एक एक बिंदु का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, और उसका हम पालन कर रहे हैं। परंतु क्या उसके चक्कर में राष्ट्रीय मानदंडों को, जिन महापुरुषों ने इस राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दिया है, क्या हम उस योगदान को भुलाने का काम करेंगे? क्या हम गरीब कल्याण के साथ जो जिसको आप समझिए कि किस तरह से इसको हमने कहा मुद्दा बनाया, हमने तो तस्वीर लगाई है, वहां सिर्फ 2 तस्वीरों की जगह है, हमने तस्वीर लगाई है, उसको मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने नहीं हटाई तो तस्वीर हम हटा देंगे, तो आप बताइए ना मुद्दा
मुद्दा कौन बना रहा है? हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारी पर चर्चा हो, हम चाहते हैं महंगाई पर चर्चा हो, हम चाहते हैं सुशासन पर चर्चा हो, हम चाहते हैं गरीब कल्याण पर चर्चा हो, हम चाहते हैं छात्रों के हितों पर चर्चा हो। परंतु कांग्रेस पार्टी किसी पर चर्चा नहीं चाहती, वो केवल हुड़दंग चाहती है। तो जो हुड़दंग चाहते हैं उनको काम कुछ भी हो, उन्हें केवल विरोध करना है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। केवल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां तक जो सीमित हो चुकी कांग्रेस है, उसे कोई महापुरुष स्वीकार नहीं है, केवल एक परिवार। देखिए आपकी बातों का जवाब, वो तो चाहते हैं कि विपक्ष बात करे मुद्दों की, लेकिन आप ही, उन्होंने तस्वीर लगा दी, इसी को आपने इतना तूल दे दिया कि आज चर्चा कर रहे हैं हम उस पर। देखिए ये मुद्दे हैं। क्या आप बताओ, तस्वीर लगाना चाहिए था क्या इस टाइम पे? तस्वीर लगाना कह रहे हैं कि दो ही तस्वीर लगाने की जगह थी ना वहां पर। नहीं, देखिए लगाने की व्यवस्था सब हो सकती है अगर चाहे तो, मानसिकता वैसी हो तो, मन हो, आपके इच्छा शक्ति हो तो फोटो 4 लग जाए, वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वहां विधानसभा में भी जाता हूं, सब देखा है हमने। पर क्या है कि इनकी मंशा तो सीधी सीधी आपस में लड़ाना, जातिवाद फैलाना, आपस में लोगों को लड़ाना, मतभेद पैदा करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आगे इनका सिर्फ ये चुनाव को देखते हुए सिर्फ ये जातिवाद फैलाना चाहती है और लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है और मतभेद पैदा करके चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं इनका उद्देश्य, और उसी उद्देश्य से ये सब चीजें की गई है। मेरा ये कहना है, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने हटाई क्यों, ये बताएं। आप तो हटाने का उद्देश्य बताएं। नेहरू जी खराब है क्या? देश में विकास उन्होंने नहीं किया क्या? इसके बात करें ना, वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति का नेता कहा जाएगा, यह आपत्तिजनक है। वो इस देश के नेता हैं, इस देश के संविधान निर्माता हैं, और एक समय वो था जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विश्व बैंक में किया है, अपने समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। आप उनको एक जाति का नेता बताकर छोटा नहीं कर सकते। वो भारत के नेता थे, इस देश के नेता हैं, वो हमारे भी नेता हैं, दोगने जी के भी नेता हैं, यशवी के भी नेता हैं। यश भारती जी हटाई क्यों गई? देखिए मेरा बड़ा सीधा सा कहना है, नाम बदलने वाली सरकार से, हर चीज में इवेंट करने वाली सरकार से आप कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति लगाने का दावा करते हो और उनका न्याय अनुसरण करने की बात करने वाले, उनके नाम के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दें, तो ये नाम बदलने वाली सरकार इवेंट करने वाली इवेंट कर सकती है। यह भी एक इवेंट का हिस्सा है, इसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कुछ कह दे, सवाल पूछ ले तो अपमान हो जाता है, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अगर कुछ कर दिया जाता है तो उसमें किसी का अपमान नहीं होता, देश का अपमान नहीं होता, वो सम्मान बढ़ता है। ये तमाम हम उदाहरण इस तरीके देख सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, अभी जो रामेश्वर शर्मा जी की आपने बाइट दिखाई, बार बार रामेश्वर शर्मा जी को दिखाते हैं, इन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के बड़ी राजनीति, जब इनसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा गया तो एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं गा पाए। तो ये राजनीति करना, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ में राष्ट्रीय सम्मान के साथ में खिलवाड़ करना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है। नहीं, तख्ती कौन सी तख्ती हट गई? तस्वीर देखिए तस्वीर कहां, जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी को, भारतीय जनता पार्टी अगर अनुसरण करती है, जैसे मैंने कहा, अपने लोगों को भूल जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़ी तकलीफ हो गई थी जब सदन में से नेहरू जी की तस्वीर हट गई थी। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को तकलीफ हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को मनोरंजन के रूप में ले रही है, तो इस सवालों के जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देने हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, इवेंट करने वाली, नाम बदलने वाली सरकार और मनुस्मृति और मनु महाराज को स्थापित करने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ रहेंगे और लोगों को मुख्य धारा में लाने से नहीं, मेरा तो छोटा सा प्रश्न है कि दोगने जी का विरोध तो समझ में आता है, परंतु जिस कांग्रेस और नेहरू परिवार के खिलाफ सदा लोहिया से लेकर मुलायम सिंह तक जिस लड़ाई को लड़ते रहे, जिस लड़ाई को लड़ते रहे, आज दुर्भाग्य कि ये नई नई सगाई जो आज हुई है इंडिया अलायंस की, उसके चक्कर में यशवी उसका भी बचाव करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य, ये बड़ा दुर्भाग्य, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या शादी, क्या कैसी बातें कर रहे हैं जिनके दल की स्थापना नेहरू के विरोध में हुई, जिनके दल की स्थापना कांग्रेस के विरोध में हुई, आज वो एक सुर में बात करते हैं। ये बड़ा राजनीति का कौन सा चरित्र है? ये बड़ा देखने लायक है। दोगने का विरोध तो समझ आता है, बात नहीं करेंगे। यशवी जी का भी विरोध, कोई बात नहीं। लोहिया साहब बता दीजिए, राजस्थान में हाईकोर्ट के अंदर मनु महाराज का क्या काम है?
क्या वहां बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित नहीं होना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कब मनु महाराज को हटा करके बाबा साहब अम्बेडकर को स्थापित करना चाहिए? अगर बाबा साहब अम्बेडकर को तस्वीर मानती है तो ये सरकार तय नहीं करती है। अरे कौन पहले तय बिल्कुल करता है? स्पष्ट ऐसी बातें करिए। करते हैं आप? पहले वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का पालन नहीं करते। देखिए, संविधान निर्माता की तस्वीर लगाने के साथ साथ उनके बताए रास्ते पर भी चलना ही होगा ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम सभी को है, लेकिन सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, हमें सभी को सुनना चाहिए। आलोक वत्स जी, क्या कहेंगे आप? सिर्फ बहस हो रही है, तस्वीर लगा दी, तस्वीर हटा दी, सियासत चमकाई जा रही, लेकिन क्या वाकई जमीन पर इसका असर पड़ता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये सारे आदर्श पुरुष हैं हिंदुस्तान में। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि ये सब हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, और किसी की फोटो हटाकर दूसरे की फोटो लगाना ये कहीं से मान्य नहीं है। हम उतना ही आदर करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का जितना आदर हम नेहरू जी का करते हैं या गांधी जी का करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था, बाबा साहब अम्बेडकर था इस देश के संविधान को लिखने में, और जिस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया वो भी बहुत सराहनीय था। लेकिन नेहरू जी के योगदान को आप कैसे कम आंक सकते हैं? नेहरू जी ने लेकिन सर, इस देश के लिए बहुत क्या लग रहा है कि तस्वीर हटानी नहीं चाहिए थी? क्योंकि तस्वीर वहां पर सिर्फ 2 ही तस्वीर लग सकती हैं, वो विजुअल्स भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और अगर वहां पर 2 ही लग सकती है तो फिर अगर आस्था जी दिल में जगह हो तो सब कुछ हो सकता है। 2 की जगह उसको आधा आधा करके 4 फोटो लगा देते, एक और महापुरुष की लगा देते। फोटो फ्रेम के साइज चेंज करवाने की सलाह दे दी आपने यहाँ पर। ब्रिज गोपाल लोया जी, बीजेपी की नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं से कोई चिन्ह नहीं उठाया, हम फिर से कह रहे हैं। और जिन नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी भारत के औद्योगिक विकास में, उनके पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी भूमिका को तो आप नहीं चुनेंगे, परंतु यदि औद्योगिक विकास हुआ है तो वो भी नेहरू के कारण हुआ है। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने दिया क्या और उसके बदले लिया क्या? आज पूरे देश में नेहरू गांधी परिवार का आप कब्जा क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? नहीं। आलोक जी कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस पर। नरेंद्र मोदी जी ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, किसी योजना का नाम, किसी योजना का नाम। सर एक साथ बोलेंगे ना, मुझे किसी की बात समझ नहीं आएगी, मैं काउंटर कैसे करूंगी यहाँ पर? शांत हो जाइए। सरकार जिन्होंने गिरा दी वो बात करते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का संविधान 1975 की आधी रात को सस्पेंड कर दिया, वो आज बाबा साहब का समर्थन करने का ढोंग करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस अपना चरित्र निर्धारित करे कि हम वास्तव में अंबेडकर समर्थक हैं या नहीं है, क्योंकि आपने 75 वर्षों तक आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप तो मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हो, आप कौन से उनकी अंबेडकर जी की बात करोगे? उनके संविधान को पालन तो करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, उनके संविधान को पालन तो करते नहीं है, और आप बात कर रहे हैं अंबेडकर जी की, जो उसी संविधान का पालन करते हैं दोगुने साहब, कोई संविधान का पालन करते हैं। तस्वीर बहाना है, सभी को अपनी अपनी सियासत को चमकाना है, ये साफ हो जाता है इस बहस के बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हमारी कोशिश यही रहती है कि तमाम उन मुद्दों को हम सामने लेकर आए, उन मुद्दों को उठाएं जो सीधा जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। जनता की बात अक्सर सुनते समय राजनेता दाएं बाएं झांकने लगते हैं, जब वोट लेने होते हैं तो फिर डोर टू डोर कैंपेन कर लेते हैं, लेकिन असल में जब सरकार बन जाती है और जब कोई विपक्ष भी बैठ जाता है तो उसके बाद सिर्फ बहस होती है अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हम ऐसे सवाल आगे भी उठाते रहेंगे और सीधा जनता की आवाज बनते रहेंगे। फिलहाल महाडिबेट में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए।